भाई आप ही का रुख कर लेता हूं। मैंने जो पहली गांठ बताई चेहरा, उस पहली गांठ में बयान आप ही की पार्टी के सांसद का है। सवाल का जवाब दीजिएगा, 50 सेकंड का आपको वक्त दे रहा हूं, इधर उधर की बात मत करिएगा। आखिरकार आपके नेता ने, आपके सांसद ने यह क्यों कहा कि चेहरे पर अगर अभी चर्चा हुई तो गठबंधन टूट जाएगा? देखिए, हमारा अटूट गठबंधन है। ये फेविकोल का जोड़ बहुत मजबूत है, इंडिया, और हम इंडिया सब एक हैं। हमने आपको बोला समाजवादी की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव जी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। टीएमसी की तरफ से ममता जी हो सकती है, नीतीश कुमार जी भी हो सकते हैं। हमारे पास तो यहाँ पीएम के कई सारे चेहरे हैं और मजबूत चेहरे हैं, और जिनके पास जिनका काम करने का एक्सपीरियंस भी है, जिन्होंने अपना अपना प्रदेश चलाया भी है। जैसे उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह चलाया था अखिलेश यादव जी ने, आज भी उनके विकास के काम को लोग याद करते हैं। इसलिए कह रहे हैं हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। 140 करोड़ की, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आपके पास 2014 का लोकसभा हारे, 2017 का विधानसभा हारे, 2019 का लोकसभा हारे, आप बोलने नहीं देंगे। बीएसपी और एसपी के गठबंधन के 50 सेकंड बोलना है। 2022 का विधानसभा चुनाव आपने 4 चुनाव हारे हैं, 4। अच्छा, आपने 50 सेकंड में तो 25 सेकंड आप ही नहीं बोल लिया, तो बताइए आप ही बोल लीजिए तब मैं बोल लूं, या तो 50 सेकंड दे दो, मैं कह लूं फिर टोक लीजिएगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। मैंने कहा कि 50 सेकंड की आपकी गिनती खराब है, 30 सेकंड और बोलने तो दो भाई। अब बोलने ही नहीं दोगे तो मैं चुप हो जाता हूं। ये कह दो कि बोलना नहीं है, अब मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने कहा कि हमारे पास जो इंडिया है ये बहुत मजबूत गठबंधन है, और बार बार इसको आदमी INDIA डॉट डॉट लगाते हैं। डॉट डॉट की कोई जरूरत नहीं है। हम इंडिया हैं, इंडिया रहेंगे, और हम सब मिलकर जीतेंगे। राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक हैं। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। हमने आपको बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, अखिलेश यादव जी भी पीएम के चेहरा हो सकते हैं, उधर ममता जी भी हो सकते हैं, नीतीश जी भी हो सकते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारे गठबंधन की कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बहुत सारे हैं, क्योंकि सबके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, सबने अपने अपने प्रदेशों में विकास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी दूसरा चेहरे का नाम ले सकती है, क्योंकि वहां पे चेहरे पे नाम पे चर्चा हो ही नहीं सकती। हमारे यहां चर्चा है, क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र मजबूत है। जो लोग जीत के आएंगे, सदस्य जीत के आएंगे, जीतने के बाद बैठेंगे और अपना नेता चुन लेंगे और देश को प्रधानमंत्री मिल जाएगा। ये तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार अब मुझे निश्चित है। देखिए, ये आपके साथ दिक्कत है कि आप जीतेगा शांत तो नहीं होते हैं, इंडिया लगातार बोलते हैं जीतेगा इंडिया। नहीं, अगर टीवी पे बोलने से आपके इंडिया जीत जाएगा, यानी आपका गठबंधन जीत जाएगा, तो आप 2019 का चुनाव जीत जाते, जिसमें सपा बसपा का गठबंधन था। एक दौर था ना, मिले मुलायम काशीराम, क्या हुआ था तब। और अब दौर में देखिए, जब मिले भी तो कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं बढ़ता हूं आगे, बृजमोहन श्रीवास्तव की बात करता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव वे कह रहे हैं चेहरा तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन इन तमाम मनमुटावों के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि इनकी तीसरी बैठक तो हो रही है, क्या वो एनडीए को चिंता में डाल रही है? और ये कह रहे हैं चेहरे की बात मत करिए, चेहरा आपके पास सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी, इनके पास कई हैं, इनकी बगिया में कई फूल हैं। अमीश जी, ये चेहरा ढूंढने की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि बेंगलोर की जब मीटिंग हुई थी INDIA की, उसमें यह घोषणा की गई थी कि हम 1 महीने के अंदर दिल्ली में अपना सेक्रेटरिएट शुरू कर देंगे INDIA का। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो वो लोग अपना अभी सेक्रेटरिएट शुरू नहीं कर पाए जी। तो चेहरा ढूंढने की बात तो मुझे लगता बहुत दूर है, और उससे कहीं ज़्यादा दूर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हो जाएगा, इससे कहीं ज़्यादा दूर उनका खुद का मैनिफेस्टो हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस बात की संभावना है। देखिए, एक मूल बात को आपको समझना होगा, NDA और INDIA के फ़र्क को मैं बताना चाहता हूँ। NDA में जितने लोग पहुँचे हैं, ये स्वेच्छा से पहुँचे हैं, क्योंकि इन लोगों का समूह का ये विश्वास है कि देश को एक मजबूत अगर नेतृत्व चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। इस विश्वास को लेकर NDA का गठन हुआ है। वहीं INDIA का गठन जो हुआ है वो डर और अपने आप को बचाने के लिए हुआ है। तो ये दोनों का जो मूल आधार है उसमें ही फर्क है। तो इस आधार के चलते जब INDIA की बात होती है तो वहां के नेता सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर कुछ हो तो उससे हम अपने आप को कैसे बेनिफिटेड ले लें। इसलिए तो ये बात कही जाती है कि हमारे सारे नेताओं के पास बड़ा अनुभव है, बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन उनके अनुभव को तो जनता कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। अभी आपने बताया कि कई बार चुनाव में लोग वो हारे जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो INDIA की जो मीटिंग होने वाली है,
इसमें बातें तो होंगी, मुलाकातें भी होंगी, जो कि होती हैं, क्योंकि जब राजनीतिक दल के नेता मिलते हैं तो बातचीत लास्ट तो टाइम होती की है। मीटिंग लेकिन मुझे नहीं लगता, आप पहली मीटिंग में तो आपके नेता भी साथ गए थे, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार। उन्होंने तो कहा था कि मुझे तो हंसी आ रही थी जिस तरह की बातें वहां पर हो रही थी। तो जरा उस पर प्रकाश डालिए, हंसी आप लोगों यही को तो कारण है जी, हंसी क्यों आ रही थी प्रफुल्ल पटेल को? नहीं, मुद्दा हंसी का नहीं था। वहां आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब उस मीटिंग में थे। वहां उन्होंने जब पूरे वातावरण को देखा तो उनको ऐसा लगा कि INDIA का ये जो चर्चा चल रही है, इनके पास ना तो कोई प्रोग्राम है और ना ही इनके पास आने वाले दिनों में अगर कभी सरकार बनाने की बात हो तो ना ही इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों का ये मुल्क है हमारा। अगर इसके सामने कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं होगा देश की प्रगति का, अगर इसके सामने कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा देश की आर्थिक नीति का, तो फिर ये इस गठबंधन का मतलब क्या है? इस बात से डिसल्यूज्ड होके आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने यह फैसला लिया कि हम इस मौके पे NDA के साथ जाएंगे। राधिका खेड़ा, मैं अभी आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं पवन खेड़ा, उनको कोट करता हूं। पवन खेड़ा ने बोला कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो अपने पाले में झांक के देखें। आप क्योंकि खुद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की कमान आपने ले रखी है, यानी मीडिया की, आप बताइए, आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी छत्तीसगढ़ में। आपको आम आदमी पार्टी पे अटैक करना है, दिल्ली में आपको इनको डिफेंड करना है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग खुद परेशानी में हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और उन अरविंद केजरीवाल को PM बनाने के लिए कांग्रेस मेहनत कर रही है। देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे नहीं होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। तो ये कहना कि हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, इस बात को आप मत बोलिए, क्योंकि कोई चेहरा अभी तय नहीं हुआ है। उसके लिए समय है, मीटिंग्स होने दीजिए, आप लोगों को हम वेल इन टाइम बता देंगे कि हमारा चेहरा कौन होगा। दूसरी बात, आपने रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, उसने पिछले 5 साल में सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के आगे कांग्रेस डेवलपमेंट मॉडल को पेश किया है। नहीं, मैं तो आप ही की माफ करिए, मैं टोक रहा हूं आपको, मेरी आदत नहीं है ये, लेकिन मैडम आप ही के गठबंधन के साथी कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला इसमें। मैंने सुधांशु जी तो सांसद हैं, सीनियर नेता हैं, उनका बयान नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी के किसी नेता का नहीं बयान बोल रहा। आपके गठबंधन के नेता भगवंत मान, आपके गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने इतनी करप्शन करी है, इतनी तो बीजेपी ने नहीं करी थी। पहले तो आपका साधुवाद, इतने सीनियर नेता यहाँ बैठे हुए, आपने फिर भी मुझ जूनियर को यहाँ पे बोलने दिया। बिल्कुल हम जूनियर हैं, जुमले देने में सुधांशु जी से हमारी पार्टी बहुत जूनियर है, हर प्रवक्ता हमारा बहुत जूनियर है। झूठ बोलने में सुधांशु जी से हम बहुत जूनियर जी, हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो उनको इनकी सीनियरिटी जुमले देने की और झूठ बोलने की मुबारक। अब आती है दूसरी बात की हमें डिफेंड करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसका साथ देंगे और उसको डिफेंड करेंगे। और आप भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही, जो अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, उसको उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिर्फ एक दूसरे को लेटर लिखने का काम करते हैं, वही काम वो पंजाब में भी कर रहे हैं। और हम लगातार पंजाब में भी जो ड्रग्स को लेके प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है। कोई गठबंधन स्टेट में नहीं। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है दिल्ली के अंदर।